मां सरयू के प्राकट्य कथा का अंतिम भाग। जल क्रीड़ा किया करते थे। जल समाधि महाप्रस्थान। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि जब भगवान राम ने अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर लिया तब उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर साकेत धाम बैकुंठ प्रस्थान किया था। कहा जाता है कि जो भी भक्त मां सरयू में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक महत्व और पौराणिक मान्यता। पाप मुक्ति। हिंदू मान्यता के अनुसार सरयू नदी में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तीर्थस्थल। कार्तिक पूर्णिमा और अन्य विशेष पर्वों पर सरयू तट पर भारी भीड़ उमड़ती है, जहां भक्त दीपदान और स्नान का विशेष अनुष्ठान करते हैं। पवित्रता। मां सरयू को गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह ही अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। मां सरयू की भौगोलिक स्थिति और गंगा से मिलन। मां सरयू नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर बहती हैं। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मैदानी इलाकों में प्रवेश करने पर यह घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती हैं और अंततः मां गंगा में मिल जाती हैं। सरयू नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का अभिन्न अंग है। अयोध्या में सरयू नदी का दृश्य अत्यंत अलौकिक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यूं नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर बहती है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। मैदानी इलाकों में प्रवेश करने पर यह घाघरा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और अंततः मां गंगा में मिल जाती हैं। निष्कर्ष। मां सरयू की लहरें आज भी त्रेता युग की स्मृतियों को सजे हुए हैं। यह नारायण के प्रेम और ऋषियों के संकल्प का संगम है, जो अयोध्या को साकेत की भव्यता प्रदान करती है। जय मां सरयू, जय मां भगवती।